प्रेज द लॉर्ड। देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की हम तो सिताइश कर सके, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन का मैं धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन ने अब तक हम सबको संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा है। पिता परमेश्वर ही है जो हमें सारी बरकतों से, सारी आशीषों से परिपूर्ण करते हैं और हमारी सहायता करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक सलामती के साथ रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर में होते हुए हम सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में हम सब, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसके 6 पद से 6 पद तक लिखा हुआ है। 6 कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा है? परमेश्वर ने बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और अपनी कोठरी में जाने के बाद क्या कर? कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अब तक हम सबको संभाल के रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम परमेश्वर के जब वचन पर मनन करेंगे, इससे पहले हम मनन करें मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु कि आपने अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा और ये समय दिया पिता परमेश्वर कि तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। खुदा, आज की रात्रि में तू जो वचन हमें देना चाहता उस वचन के लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखते हैं प्रभु, उन सब भाई बहनों पर तू आशीष और बरकत। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग रहे थे। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा का वचन कह रहा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर। सचमुच दुनिया में रहते हुए सबसे बड़ा काम है परमेश्वर से प्रार्थना करना। क्या करना? परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर से विनती करना कि परमेश्वर तुझे अपने जीवन को मैं सौंपता हूं। प्रार्थना करने का अर्थ है मेरे प्रियो, खुदा का वचन मुझे और आपको बताता है कि यीशु मसीह के साथ संगति करना। क्या करना? प्रार्थना करने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें क्या करना है? संगति करना है। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 पद कहता है, परमेश्वर के साथ संगति करना ये बहुत बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो, क्योंकि इससे जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, तो मैं और आप खुदा से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? हम बातचीत करते हैं खुदा से कि आज प्रभु मेरी ये बात। जैसे हमारे जो माता पिता हैं और जो हम माता पिता हैं मेरे प्रियो, तो हम क्या करते हैं? जब हम हैं तो हमारे बच्चे क्या करते हैं हमसे? बच्चे, हमारे बच्चे हमसे अपनी बात कहते हैं कि पापा, मम्मी, मुझे ये बात है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो हम अपने पिता परमेश्वर से ऐसे ही बात करते हैं। और बात करने का अर्थ है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उससे वार्तालाप करते हैं, मुझसे बात करते हैं कि परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप मुझे, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये चीजें। देखिए, परमेश्वर से जब हम प्रार्थना में मांगते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको सब कुछ देता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आपको, आपके परिवार को
बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। और जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है, जो हमको जिंदा रखता है, तंदुरुस्ती देखता है, परमेश्वर है ना, इस परमेश्वर ने तो मुझे और आपको बनाया है। हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक बात, हर एक चीज बनी। उसने कहा पेड़ बन जाए, पेड़ बन जाए, रात हो जाए, रात हो गई। पानी से कहा पानी अलग हो जाए, जमीन का हिस्सा सूखा अलग हो जाए, वो भी हो गया। पेड़ पौधे हर एक चीज मेरे प्रियो बन गई। लेकिन जब मुझे और आपको यीशु मसीह ने, जब मुझे और आपको खुदा ने बनाया, तो कैसे बनाया? उसने अपनी समानता और स्वरूप में मुझे और आपको तैयार किया है। तो मेरे प्रियो, हम बहुमूल्य लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप उसकी समानता और स्वरूप में तैयार किए गए हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने कह दिया अरे इंसान बन जा और इंसान बन गया, कि आदम बन जा कि आदम बन गया। नहीं 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 नहीं, उसने मिट्टी से, लौंधे से, उसने अपने हाथों से तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों से उसने तैयार किया है मनुष्य को, और अपनी काय में बनाया, अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। मैं और आप परमेश्वर की समानता और स्वरूप में तैयार किए गए, ऐसे वैसे नहीं है। तो मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है, जो हमको जिंदा रखता है, तंदुरुस्ती देता है, हमारी दिल की धड़कनों को चलाता है, और उसके हुक्म के द्वारा हम सांस लेते हैं। हालेलुया। चाहे जिसको चाहे वो मार डाले, चाहे वो उसकी अपनी मर्जी का मालिक है, उसने सारा संसार बनाया है, और उससे बातचीत करना यही प्रार्थना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हमारे पास हमारा पिता है, कि हम बात कर सकते हैं। हम उनकी तरह नहीं कि हमारे सामने तो हैं, हम उनसे कुछ कह रहे हैं, वो ना सुनते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई चीज भी उनके पर चढ़ जाए तो वो उसे हटा नहीं सकते। लेकिन मेरा और आपका खुदा जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर समय प्रार्थना करते रहो। क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। पास्टर नीलमा बेली, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे बहन आपको। प्रेज द लॉर्ड। और हर समय वो कहता है प्रार्थना करो। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 36वां कलम कहता है, जिस तरह हम हर समय मोबाइल के द्वारा किसी ना किसी से बात कर सकते हैं। मोबाइल परमेश्वर, हम देखते हैं कि मोबाइल कितना हमारे लिए बढ़िया चीज है, कि मोबाइल से हम जब चाहें, जिससे चाहें बातचीत कर सके। देश में, विदेश में, कहीं भी दुनिया के कोने में व्यक्ति बैठा हो, हम उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, आमने सामने हम बात भी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, सब कुछ हम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुशी की बात यह है कि वो हर समय हमारी आवाज सुनता है। हम परमेश्वर से कभी भी बात कर सकते हैं। ये नहीं है कि 12 बजे से बाद में आप कोई परमेश्वर से बात नहीं कर सकता, या 4 बजे के बाद बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम कभी भी परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी अपने पिता से हम बातचीत कर सकते हैं। खुशी की बात है कि वो हर समय हमारी आवाज सुनने के लिए तत्पर है, तैयार है। और जब आज इंसान कहता है कि मेरे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, क्या कहता है परमेश्वर? प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहता है कि आज इंसान कह रहा है कि मेरे पास तो टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास 24/7 आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं कभी भी, एनी टाइम। परमेश्वर कहता है एनी टाइम हम मुझसे बात कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारी आवाज सुनने को तैयार है, वो हमारी प्रार्थना सुनने को तैयार है। मैं 24 घंटे अवेलेबल हूं, हर दिन फ्री हूं, परमेश्वर कह रहा है। कभी भी आओ, मुझसे बात करो। लेकिन मैं और आप बात करने के लिए तैयार ही नहीं।
रात को आओ, दिन को आओ, शाम को आओ, सुबह को आओ, दोपहर को आओ, मैं खुशी से तुम्हारी बात सुनूंगा। आज अगर आप चाहें कि देश के राष्ट्रपति से मैं बात कर लूं तो नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, रात दिन सुबह शाम, जब चाहे जब। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं। परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद कह रहा है, वो तो मेरे और आपके दिल पर द्वार पर खटखटा रहा है। क्या मैं और आप उसकी बात सुन रहे हैं? कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारे पास आना चाहता है, परंतु दुख की ये बात है। दुख की क्या बात है मेरे प्रियो? दुख की बात ये है कि हम उससे मिलना नहीं चाहते। हम जो उसकी बनाई हुई सृष्टि हैं, हम जो उसके बनाए हुए लोग हैं, हम जो उसके खून खरीदे लोग हैं, मैं और आप उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। क्या अगर देश का सर्वोच्च व्यक्ति या कोई बड़ा प्रधान अधिकारी अगर आपसे चाहे कि वो कहे कि आप उससे, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो क्या आप उससे कह देंगे मेरे पास टाइम नहीं है? नहीं कहेंगे। परंतु जो संसार का बनाने वाला, संसार का सृष्टि करता है, वो हमारा परमेश्वर है, हमारा मालिक है, हमारा कर्ता है, हम उसको उल्टा जवाब दे देते हैं। क्या कह देते हैं? कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, परमेश्वर आपसे बात करने का समय नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे बड़ा झूठ है हमारे पास कि हम झूठ बोल देते परमेश्वर से, परमेश्वर हमारे पास टाइम नहीं है। ये झूठ हम अपने बनाने वाले से कहते हैं, जो हमारा सृष्टि करता है, हमारा मालिक है, हमारा बनाने वाला है। उससे हम कह देते हैं कि तेरे लिए हमारे पास समय नहीं। बड़े दुख की बात है मेरे प्रियो। इसलिए सारा संसार दुखी है मेरे प्रियो। क्या मैं और आप, मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप परमेश्वर को समय दें? परमेश्वर को समय दें। तो जो लोग परमेश्वर को समय देते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर को जो ऊंचा स्थान पर रखते हैं, जो परमेश्वर को सबसे ऊपर रखते हैं मेरे प्रियो, वो आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं। किसी प्रकार की कमी घटी उनके जीवन में नहीं होती मेरे प्रियो। सबसे पहले मैं कहता हूं एक बात कि हमें अकेले में प्रार्थना करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अकेले की प्रार्थना है। अगर अब ये जरूरी नहीं है, आपका परिवार नहीं है या आपके साथ कोई और दूसरा नहीं है, तो आप अकेले प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपने कमरे में जा और उसका दरवाजा बंद कर। वो तेरे कमरे में तेरी प्रार्थना कोई सुने ना सुने, लेकिन परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन रहा है। वो कह रहा है कि तू अपने घर का दरवाजा बंद कर, अपने घर में कमरे का दरवाजा बंद कर। तेरी प्रार्थना, तेरी जो बातें, गुप्त बातें परमेश्वर पिता से हैं, उन बातों को केवल परमेश्वर जाने, कोई ना जाने तेरी बातों को। इस प्रार्थना में तू अपने दिल की बातें अपने खुदा को बता। मेरे प्रियो, जब हम अपने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के सामने हम अपने हाल को पूरा बता देते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ अकेला है।
इसी प्रकार से मुझे और आपको भी अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सामने रखना है। उन बातों को कोई ना सुनेगा। हमारे दिल में मेरे प्रियो कभी कभी बहुत अच्छे विचार आते हैं और कभी बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं कि वो अगर किसी को मालूम हो जाए या वो बातें अगर किसी को पता लग जाए तो मेरे प्रियो क्या हो, वो हमसे नफरत करने लगेगा। संसार में आप ये सोचेंगे कि मुझसे भी कोई बुरा आदमी हो, लेकिन मेरे प्रियो हमसे बुरा कोई नहीं है। हम अपने आप को देखें कि हमें बहुत सी कमियां हैं। मेरे प्रियो कभी कभी मनुष्य के मन में आता है किसी के विरुद्ध गलत काम करने के लिए, गलत बात करने के लिए। परंतु हम गलत बातों को छिपा लेते हैं, हम बताते नहीं हैं। अगर हम अपने विचारों को, अपनी बातों को बता दें जो गलत है, लोगों के सामने खुल जाएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे दिल में बहुत सी बुरी बातें, बुरे लोगों के लिए बुराइयां चलती हैं। तो खुदा तो जानता है ना मेरे प्रियो, इसलिए खुदा से कोई भेद में और आप नहीं छिपा सकते। मेरे प्रियो, सिर्फ खुदा ही है। मनुष्य मेरी और आपकी बुरी बातों को नहीं जान सकता। मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, कोई नहीं जान सकता। मनुष्य की कोई हैसियत नहीं कि वो जान सके, लेकिन परमेश्वर जो है वो इस बात को जानता है। इंसान के विचारों को, जो विचार उसके मन में चल रहे हैं, वो बात कोई भी मशीन भी नहीं बता सकती। कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि जो बता सके। केवल मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो ही बता सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय 10 पद कहता है, मन के विचार तो केवल परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। और इसका मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 पद कहता है, मन को शुद्ध रखना जरूरी है, क्योंकि जिनका मन शुद्ध है वो क्या करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे मेरे प्रियो। किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। अगर मन गंदा है तो फिर मरने के बाद भी हम कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड कविता दयाल सिस्टर, कविता दयाल सिस्टर, जय मसीह की। आज हमारा मन कैसा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमको परमेश्वर को देना है मेरे प्रियो। मैं और आप हृदय की जो बातें हैं ना, वो सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। तो इसका जवाब तो मुझे और आपको देना ही पड़ेगा। अगर मन गंदा है तो फिर मरने के बाद नरक में शैतान के पास जाएंगे। आज हमारा मन कैसा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्रियो, जिसका जवाब मुझको और आपको परमेश्वर को देना है। उससे मैं और आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि हाँ, जो हम सोचते हैं वो हम ही जानते हैं। नीति वचन उसका 23 अध्याय 7 पद बताता है मुझे और आपको। और कभी कभी हम ये सोचते हैं, हमेशा हमारे दिमाग में रहता, अगर हमारे हमेशा मन में रहता है, सोचते रहते हैं कि मेरे पास नई कार होनी चाहिए, जबकि वो आपके पास है। नया एक बड़ा घर होना चाहिए, वो घर भी मेरे प्रियो है। आप कहेंगे नहीं है, तो इसका जवाब यह कि पैसा ना होने के कारण नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप और मैं और मेरी और आपकी अगर लॉटरी खुल जाए
क्योंकि ये आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा है। इच्छाओं को बदलना ही नया जन्म है। प्रेज द लॉर्ड। इच्छाओं को बदलना ही मेरा और आपका नया जन्म है। 3,000 लोगों ने पतरस से बपतिस्मा लिया क्योंकि उसका नया जन्म हुआ था और उन्हें अपनी अपनी जमीन जायदाद को बेचना शुरू कर दिए। और क्या कर दिया? क्योंकि उनके विचार बदल गए थे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनके विचार बदल गए थे मेरे प्रियो। सचमुच हमारे विचार क्या है? बदलने चाहिए मेरे प्रियो। अगर नहीं बदलते तो कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर इनको बदलने की शक्ति रखता है। परमेश्वर के पास वो शक्ति है, आपके पास नहीं है। परमेश्वर मेरे और आपके हृदय को बदल सकता है, विचारों को बदल सकता है। जब मैं और आप कोठरी में प्रार्थना करते हैं, अकेले में प्रार्थना करते हैं, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। यजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसका 26वां पद कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। और जैसे ही हमारा नया जन्म हो जाता है मेरा प्रियो, उसी समय मुझे और आपको परमेश्वर का राज्य दिखाई देने लगता है। यूहन्ना 3:3 कहता है। और संसार बेकार लगने लगता है। आज बहुत सी बातें हैं मुझे और आपको बुरी लगती हैं संसार की। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका चित्त परमेश्वर की ओर लगा है। प्रेज द लॉर्ड। ये काम जो है मन में होता है मेरे प्रियो, और जब हमारा मन संसार की इच्छाओं के लिए क्या होता है? मर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड अशोक जी। प्रेज द लॉर्ड भाई जय मसीह की। हमारे मनों को हमें ठीक रखना जरूरी है। जब भी इस दिल में सांसारिक विचार आए मेरे प्रियो, तो तुरंत अपनी कोठरी बंद करके हमें, या अपने घर को बंद करके, या अकेले में जाकर मुझे और आपको प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो। कोई बात नहीं अशोक जी, कभी कभी हो जाता है लेट, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को बताएं कि हाँ प्रभु, मेरे मन में ये कमी आई है, ये गलती मुझसे हो गई। परमेश्वर के सामने अपने विचारों को प्रार्थना में यीशु मसीह को बताना है। उससे कहोगे, हे प्रभु, मैं इस सांसारिक विचारों को नहीं चाहता। मुझे मालूम है कि ये विचार मुझे छोड़ना, ये संसार मुझको क्या करना है? छोड़ना है। क्यों मैं दुनिया की तमाम तरीके की बातों को सोचकर अपना समय खराब कर रहा हूं? ये विचार मेरे समय को खराब कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू के द्वारा मेरे मन को धोया है, सांसारिक चीजों से, सांसारिक विचारों को धो दिया है। और पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है कि ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। क्या है ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप फिल्मी गीत गाते हैं? क्या अपने आत्मिक गीत गाते हैं? कैसा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं मेरे प्रियो? प्रेरितों के काम उसका 15वां अध्याय 9 पद कहता है कि हम अपने मन विश्वास से शुद्ध करें। अपने मन को कैसे शुद्ध करें? विश्वास से। यस भाभी, प्रेज द लॉर्ड। शालिनी भाभी जय मसीह की।
टेम्पल ऑफ गॉड। यस, हमारा जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरे प्रियो। और क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रभु यीशु मसीह का लहू मांगते हैं कि परमेश्वर अपने लहू से मुझे शुद्ध कर? हाँ प्रभु, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर। क्या कभी आपने और मैंने इस बात को मांगा परमेश्वर से? हमें अपने हर पाप को, चाहे वो आंख से देखा हो या मन में विचारा हो या कान से सुना हो या गंदी बात की हो, उसको परमेश्वर के सामने कबूल करना है। परमेश्वर को मालूम था कि आदम ने मेरी आज्ञा तोड़ दी है, जिसको फल खाने को मैंने मना किया तो उसको उसने खा लिया है। वो फिर भी आवाज लगाता है, आदम तू कहां है? वो मौके पे मौका मुझे देता है, आपको मौके पे मौका देता है वो। इसका अर्थ यह है कि वो परमेश्वर को सच सच बताना है मुझे और आपको कि हाँ परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई है। आदम ने ये नहीं कहा कि हाँ वो फल जो तूने मना किया था परमेश्वर मैंने खा लिया है। आज परमेश्वर की आवाज हमारे लिए है मेरे प्रियो। ये आवाज परमेश्वर की मुझे और आपको सुनना है मेरे प्रियो। हम आत्मिक जीवन में कहां हैं, अपने आप को जांचें परखें। हम हर समय क्या सोचते रहते हैं, ये बात ये सब अपने विचार को हम प्रार्थना में रखें मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको गलत बातों से छुटकारा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर गलत चीजों से हमें छुटकारा देगा मेरे प्रियो। आगे 2 प्रार्थनाएं और हैं जिनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इस हिस्से को हम कल और सुनेंगे, इससे आगे की चीज को। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं खुदावंद। तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार, तेरी दया के लिए धन्यवाद करते हैं जो अपने हम पे की है, और इस उपस्थिति के लिए जो तूने हमारे जीवन में रखी है अपनी, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज के इस पवित्र दिन को दिखाया, धन्यवाद परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें, आपके दर्शन में, आपकी अगुवाई में हमारा जीवन चल सके। परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। कल जब कि तेरा पवित्र दिन है, उसमें तेरी सेवकाई में जा सके, तेरे वचन को सुनने के लिए जा सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। सिस्टर, मैंने आपकी आशीष को रिसीव किया है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और कल परमेश्वर का पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन में आप पवित्र हैकल में जरूर जाएं, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत देगा। और कल शाम को 6 बजे सिस्टर आएंगी और 7 बजे बेबी सारा जॉन और 5 बजे बहन श्रृंखला आएंगी। उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी कि डेली डिवोशन में हम लगातार प्रभु के वचन को लेके आने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की।